श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा चल रहा है पेज नंबर 265। और इसमें हमारी अध्याय जो था वो था अंतर्वादियों का मत, और उसमें बुद्धि मीमांसा के ऊपर सत्संग चल रहा है। तो आज जो है एक बहुत सुंदर मंत्र, प्रोच प्रिया ही देवा प्रोक्षेण प्रत्यक्ष दिशा। गौपथ ब्राह्मण में यह प्रसंग आया कि देवता लोग वर्णन करने में ऐसा वर्णन करते हैं जैसे परोक्ष का वर्णन कर रहे हों, लेकिन असल में वे परोक्ष का वर्णन नहीं करते हैं, वे तो अपरोक्ष का वर्णन करते हैं। देखो, जैसे हमारे हाथ में यह पुस्तक है तो यह प्रत्यक्ष हुआ, और स्वर्ग का वर्णन करने लग जाएं तो वह परोक्ष हो जाएगा। अब यहाँ बैठकर पहाड़ का वर्णन करने लग जाएं तो परोक्ष हो जाएगा। हाथ पांव प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हमारे दिल में जो राग द्वेष है वह क्या है? तो यह ना तो स्वर्ग की तरह परोक्ष है और ना ही घट आदि की तरह प्रत्यक्ष है। तब ये क्या है? ये राग द्वेष आदि अपरोक्ष हैं। अपरोक्ष हैं माने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से विलक्षण हैं। और अपना आत्म क्या है? बोले कि सादा अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष है, क्योंकि राग द्वेष सुषुप्ति में नहीं मालूम पड़ते और अपना आत्मा तो सुषुप्ति में भी रहता है। तो इसको जानने के लिए कोई औजार करण नहीं चाहिए। तो महाराज, यह बुद्धि परमार्थ नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में नहीं रहती। और बुद्धि जो है यह तो स्वातिरिक्त वैद्य है। स्वातिरिक्त वैद्य का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि के अलावा कोई ऐसा है जो बुद्धि को जानता है। आज हमारी बुद्धि कुछ भोथर हो गई है, ऐसा कहते हैं ना। भोथर शब्द का अर्थ शायद आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ गंवारू ढंग का है। चारा काटने वाली जो गंडास होती है, जब उसकी धार कुंठित हो जाती है तो उस धार की कुंठा को गांव में भोथर कहते हैं, भोथर बोलते हैं। उसका अभिप्राय है स्थूल हो गई। तो आज हमारी बुद्धि स्थूल हो गई, अथवा आज तो हमारी बुद्धि में बड़ी बड़ी बात सूझ रही है, आज तो नींद सी आ रही है। इस प्रकार बुद्धि की कई अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे घड़ा जाना जाता है कि यह काला है, यह लाल है, यह सफेद है, इसी प्रकार बुद्धि अपने अतिरिक्त के द्वारा भाष्य है। जो बुद्धि से भिन्न है वह बुद्धि को देखता है, माने आत्मा के द्वारा बुद्धि भाषित होती है, बुद्धि साक्षी भाष्य है। अतः जब अपने से अतिरिक्त के द्वारा जानी जाती है तो बुद्धि परमार्थ नहीं हो सकती। चित्तम इति चित्तविदः, किसी ने कहा कि चित्त ही परमार्थ है। यह चित्त परमार्थ क्या है? चित्त शब्द का अर्थ है राशि। चिति संज्ञा ने संज्ञान माने किसी चीज का नाम रखना। अब जैसे यह चरित्र, यह चित्र है, यह एक नाम हुआ, और यह पुस्तक है, यह दूसरा नाम हुआ, यह रुमाल है, यह तीसरा नाम हुआ। तो चित्र का संज्ञान, पुस्तक का संज्ञान, रुमाल का संज्ञान, यह संज्ञान 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 इसको चित्त बोलते हैं। माने ऐसी वस्तु होती है, ऐसा चित्र होता है, ऐसी रुमाल होती है। यह जो ज्ञानों की गठरी है, राशि है, ढेर है, उसको चित्त बोलते हैं। यह शब्द दोनों तरह से बन सकता है। चिति संज्ञाने धातु से भी बनता है और अनचयन अर्थ में भी बनता है। जैसे चाय के पत्ते भिन्न भिन्न वृक्षों से
चुने जाते हैं। इसी प्रकार यह चित्त भिन्न भिन्न पदार्थों में से ज्ञान चुनकर अपने अंदर रखता है। अब यह जो योग दर्शन के द्वारा वृत्ति निरोध होती है, तो कई लोग उसे चित्त निरोध समझ बैठते हैं। तो आज भगवान यहीं पे विराम करता हूँ, इससे आगे का कर लेता हूँ प्रसंग। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।